यह है 26 अगस्त 2022 की सुबह और ये मेरी ज़िंदगी के अहम तरीन दिनों में से एक है। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मैं 5-5.5 साल का था जब अब्बू जी अपनी साइकिल पर मुझे स्कूल छोड़ने आए थे। मैं काफ़ी खुश था जब साइकिल पर बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही अब्बू मुझे स्कूल छोड़कर मेरी आंखों से ओझल हुए, मेरे मोटे मोटे गालों पर मोटे मोटे आंसू आ गए। पहली जमात के बाद अब्बू की पोस्टिंग हुई सरगोधा, जहाँ मैंने 4th क्लास तक पढ़ा। ये भी उर्दू मीडियम स्कूल था। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, उस्ताद ग़ुलाम रसूल, जो कि सुबह आते थे और छुट्टी के टाइम जाते थे। इस्लामियात, उर्दू, साइंस, हर चीज़ के एक ही यही टीचर थे हमारे, यही हमें सब कुछ पढ़ाते थे। इतनी सुबह पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती नहीं है, तो सिटी सेंटर तक मुझे पैदल जाना, फिर आगे एयरपोर्ट की शटल बस है। रात के 3:30 बजे, ये सुबह के 3:30। गलियाँ सुनसान है आज, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का मशरूब पिए हुए थोड़ा सा डर लग लेकिन बस पीछे ये स्टॉप। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। बोर्डिंग हो गई है, सिक्योरिटी क्लियरेंस सब ओके। अब बस फ्लाइट का इंतज़ार। एक्साइटेड। मौसम देखो यार बाहर, अब अगर फ्लाइट न डिले हो यार। चेक करो बॉस। वॉकिंग टू द गेट्स, अल्लाह खैरी करे। अच्छा है वैसे, बारिश नहीं हो रही लेकिन मौसम ठंडा ठंडा है। फिर 5th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ मियाँ वाली के स्कूल में। ये पहली दफ़ा था जब मैं किसी अंग्रेज़ी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था। यहाँ उस्ताद यानी टीचर्स जमा तफरीक को प्लस माइनस या एडिशन सब्ट्रैक्शन कहते थे। यहाँ ज़रब तकसीम को मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कहा जाता था। शुरू में इन सारी टीचर्स की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। यहाँ मियाँ वाली में छुट्टी के दिन अपने दादा जान के साथ हमें घास काटने जाना पड़ता था। शोएब भी मेरे साथ होता था। ये हमारा वीकेंड का पक्का एक मामूल था। फिर आया साल 2000, अब्बू की पोस्टिंग हुई थी दोबारा से कराची में, और मैंने दाखिला लिया था PF के स्कूल में, यहाँ मलीर कैंट में। बड़ा सादा सा दौर था। अब्बू की साइकिल अब मेरी हो गई थी, अब्बू ने मोटरसाइकिल ले लिया था। मैं साइकिल पे स्कूल आता जाता था। उस दौर की सादगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि हम एयरपोर्ट पर पिकनिक मनाने के लिए ईद पर जाया करते थे। यानी जहाज़ों को टेक ऑफ करते हुए, लैंड करते हुए देखना, ये एक पिकनिक हुआ करती थी हमारे लिए। लैंड करते ही सबसे पहला जो एहसास था वो था गर्मी का। गर्मी है भाई यहाँ। पहुँच गए जी मास्क वाले देश में। अभी भी यहाँ पे मास्क चलता है। वेनिस का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से अब ट्रेन लेकर बोलजाना जाऊँगा। टिकट ले लिया भाई, ले लिया टिकट। प्लेटफॉर्म नंबर 6। बाहर का मौसम का हाल तो शायद आप देख ही सकते हैं। अंदर के मौसम का हाल एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो लफ्ज़ है नॉस्टैल्जिया, यानी एक ऐसा जज्बाती एहसास जिसका ताल्लुक़ माजी की ऐसी यादों से हो जिसको वापस रिकवर करना मुश्किल या करीब करीब नामुमकिन हो। पहुँच गया बुलजाना, आ गया। 3 दिन वाला पास कितने का? 23 यूरो का। और 7 दिन का? 28। 7 दिन वाला फ़ायदा मतलब अगर आप ज़्यादा देर रह रहे हो फिर उसका फ़ायदा। थैंक यू। थैंक यू, बाय। इस बैकग्राउंड से मैं आ रहा था, वहाँ सिर्फ 2 ऑप्शंस होते थे। FSC करने के बाद या तो आप अफसर भर्ती हो जाएं या फिर आप फ़ौज में सिपाही भर्ती हो जाएं। तीसरा कोई ऑप्शन न था, न लोगों की समझ आता था, न एग्जिस्ट करता था। वहाँ उन हालात में मेरे एक अज़ीज़ दोस्त आसिम ने मुझे मशवरा दिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन्स आए हैं और एडमिशन ले लो वहाँ। मुझे कुछ पता नहीं था कि आगे क्या करना है, कौन सी फील्ड्स होती हैं, यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। मुझे जो सामने दिखा और जो सामने नज़र आया, कुछ समझ आया, मैंने खामोशी से टिक कर दिया उसे। मेरी दादी कहा करती थी कि इंसान मंसूबे बनाता है और नसीब उसको देख के हंस रहा होता है। पहुँच गया जी मैं बुलजानो। बड़े दिनों बाद पहाड़ देख रहा हूँ, मज़ा आ गया। इसका आनंद लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रा निकलना है जल्दी।
क्योंकि हमारे मेज़बान साहब वेट कर रहे हैं। यहाँ तो प्रॉपर ठीक ठाक गर्मी है भाई, समर प्रॉपर। दोस्तों ये सेबास्टियन है, शायद आपने इनको पहले भी किसी वीडियो में देखा होगा। से हेलो। No, that's fine. Hello. Just say hello. Hello. Do you have your keys? Yes. Okay, perfect. Sebastian is a very good friend of mine. मुँह हाथ धो के थोड़ा सा होश में आने के बाद मैं अब जा रहा हूँ राहिल लोगों की तरफ। उनको कुछ चीज़ें देनी है और मेरे को सुपरवाइज़र से एक मीटिंग पे। आई डोंट नो मीटिंग में क्या बात होनी है, बट मुझे मैसेज आया है कि अगर आ सकते हो तो आ जाओ। डॉक्टर वॉल्टर है, क्या क्या यादें हैं भाई। इधर हो गई जी मेरी मुलाकात मेरी को सुपरवाइज़र जोहाना से। मस्त तसल्लियाँ दे रही थी कि अच्छे से प्रेजेंटेशन देना, ये वो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी। लेकिन अच्छा लगा कैसे टाइम निकाल के मिली हैं भाई, मेहरबानी उनकी। अब जा रहा हूँ मैं राहिल शरीफ के घर। है पुराना टाइम याद आ गया, ऐसे ही आता था मैं, ऐसे घंटी बजाता था ऐसे। खोलो जी खोलो। नहीं खुलता यार ये कब। अब अरे यार आपका दरवाज़ा अभी तक वैसा ही है। अब एक चीज़ तो तय है, सच्चे और पक्के रिश्तों के लिए दिल का मिलना ज़रूरी है, चाहे आपकी महीनों भर मुलाकात ना हो। क्या बोली? अस्सलाम वालेकुम। अरे इतना जूम इन क्यों है, थोड़ा सा बाहर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। की शर्ट पहनी है। बंद करो, कट। अब इतनी चाहत जहाँ हो वहाँ वक्त की रफ्तार को पर लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यूं एक दिन तमाम हुआ, तब दिमाग की थोड़ी हदें खुलना शुरू हुई। मुझे महसूस हुआ कि एक दुनिया और भी है, एक दुनिया इस छोटे से तालाब के बाहर भी है। फिर मेरे एक और मोहसिन, मेरे दोस्त मुमताज़ कैसरानी ने मुझे मशवरा दिया कि मैं स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करूं। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी बैरून मुल्क जाकर पढ़ाई करें और आपको उसके पैसे मिल रहे हों। ये एक बड़ा फैसिनेटिंग था मेरे लिए। बहरहाल 1 साल जी जान लगाकर मैंने मेहनत करके पूरी कोशिश की, मैंने एप्लीकेशन बनाई और फिर साल 2015 था जब मैंने पहली दफ़ा एयरपोर्ट को उसके असली मकसद यानी जहाज़ के सफ़र के लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले तक जो पिकनिक्स मनाने जाते थे, आज पहली दफ़ा मैं जहाज़ में एक सफ़र के लिए बैठ रहा और दैट आई थिंक वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। एयरपोर्ट पर तब मेरे अब्बू ने एक बात कही कि पहले ज़माने में लोग बेटियों को रुखसत किया करते थे, अलविदा कहते थे, और अब जो दौर आया है वहाँ बेटों को अलविदा और रुखसत किया जाता है। वो शायद मेरी तबीयत में ये जो बंजारापन है, शायद उसका आगाज़ था। 2 साल चाइना में ऐसे गुजरे जिन्हें मैं अपने ज़िंदगी के सुनहरी तरीन अदवार में से गिनता हूँ। अब जो लत लग चुकी थी वो मुझे कहाँ रुकने दे सकती थी। फिर मैंने एक और सफ़र किया। अब की बार मैं इटली जा रहा था PhD के लिए। यहाँ शायद मैंने ज़िंदगी के एक नए मानी को, अपनी एक नई साइड को डिस्कवर किया। मैंने अपने आप के एक नए रुख को पहचाना। ये म्याऊं करना, म्याऊं नहीं, ओके बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 25 और मैं रुका हूँ यहाँ सेबास्टियन के घर पे। एक उसने बिल्ली पाली हुई है, अच्छा सा एक किचन है और बालकनी है, पौधे लगे हुए हैं, अच्छा सा माहौल है, बड़ा मज़ेदार सा अपार्टमेंट है। आज का मेरा दिन गुजरने वाला है रिहर्सल में। टुडे इज़ रिहर्सल डे बिकॉज आई डोंट वांट माय प्रेजेंटेशन टू लुक अनप्रिपेयर्ड, मतलब तैयारी के बगैर वाली नहीं लगनी चाहिए। बीच में आर्म्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पॉजेज़ नहीं होने चाहिए, एक रवानी होनी चाहिए। तो आज का दिन बेसिकली बस रिहर्सल है और टुमारो इज़ द डे। कि ये मेरा कोई पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे अहम और बड़े मौक़ों पर मैं पहले भी प्रेजेंट कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं नर्वस हूँ। आज दिल की धड़कनें कुछ अलग ही एक्साइटमेंट का शिकार है। आई थिंक इट्स गुड। नर्वस मीन्स यू केयर। रिहर्सल के मेरे कोई 3-4 राउंड तो हो गए हैं। अभी भी 101% मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एक राउंड अभी शाम में इंशाल्लाह और फिर एक कल सुबह और फिर आई थिंक आई बी रेडी इंशाल्लाह। लेट्स डू इट। ये
यार रिहर्सल को लगाएंगे थोड़ी सी ब्रेक, क्योंकि अभी मुझे जाना है, थोड़ा सा सामान ख़रीद के देना है रूना भाभी को। और ताकि वो जो, अरे यार खुल जा, अभी मुझे सामान लेके देना है रूना भाभी को, ताकि वो जो कल के रिफ्रेशमेंट्स हैं उनकी तैयारी कर सकें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मेरे आने से पहले ही इन्होंने टोकरी भरी हुई है। रखवा दिया भाई सामान फ्रिज में, और अभी हम सलाम दुआ करने आए हैं। ठीक है ना, अभी कट करो। 3 साल गुजरने के बाद मैं अपने पीएचडी के आखिरी पड़ाव यानी फाइनल डिफेंस पर हूँ। आज के दिन मुझे मेरा डॉक्टर का टाइटल मिल जाएगा। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, बहुत सारे जज्बात हैं जिनका एक मजमूआ सा महसूस कर रहा हूँ। मैं उनको एक एक करके अलग नहीं कर पा रहा हूँ। एक लफ्ज़ में कहा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुशी के साथ एक थोड़ा सा अधूरापन भी है, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ। खैर, इट्स टाइम नाउ, आई गॉट टू गो। फाइनली 3 साल बाद ब्रो, 10 मिनट में प्रेजेंटेशन है। अगली अपडेट आपको टाइटल चेंज होने के बाद मिलेगी। हो गई भाई प्रेजेंटेशन मेरी। अभी जो अंदर वो बैठे हुए हैं कमीशन के मेंबर्स, वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हाँ करनी है कि ना करनी है। मेरा गला बैठ गया यार। हम यहाँ इस कमरे में इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे साथ जूलिया है, मोहतसिम, मुख्तार एंड द ग्रेट डॉक्टर ओभी। अब बस 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में बता देंगे। Congratulations, Dr. Abid. अच्छा लग रहा है। ये क्या कह रहे लगता हूँ कैमरामैन आ जाए। क्या कह रहे खाते हुए क्या? वीडियो नहीं बनानी मेरी। थैंक यू जूलिया, थैंक्स फॉर कमिंग। सी यू इन पाकिस्तान। ओके, थैंक यू। थैंक्स ब्रो, थैंक्स बेटा, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट मैं अकाउंट नंबर सेट कर। उस्मान भाई स्क्रिप्ट किधर है मेरा? स्क्रिप्ट किधर है? और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यार ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच उस्मान भाई, आप आए। सिर्फ मेरा क्यों, बाकियों का क्यों? सबर करो ना। थैंक यू। अरे भाई सबको एक एक भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब लोग आए, ये सब दिखा दो। ये सब आए हैं। क्या ये खुला था? ये खुला तेजाब नहीं है, ये बोतल वाला है। अर्थ है जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशा ही। एक दफ़ा बस अब ज़्यादा हो गया है। अब ज़्यादा हो गया। ओ भाई कमाल। हाँ, मेरा बाप लाखों, मुझे यही आता है। अभी कोई फेंक दे, कोई शेर यार वो पिंजरे में डुबैया। क्या लगाई थी यार? बैकअप।